हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शब्द रूप। शब्द रूप कैसे होता है। ये हो गया सुप विभक्ति। विभक्ति कितने होते हैं? 7। और ये वचन के अनुसार इसमें बदलाव होते जाता है। जैसे हम यहाँ देखेंगे संज्ञा शब्द देव। देव शब्द पुल्लिंग, आकारांत पुल्लिंग में कैसे चलेगा? देव शब्द का देव, देवो, देवा। मतलब प्रथमा विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? ने। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। तो उसी तरह इसमें उसका शब्द रूप बदलता है। जैसे देव ने हुआ, कर्ता ने होता है इसमें, इसलिए यहाँ हो गया देव ने, देवा हो जाएगा एक वचन के लिए। द्विवचन हो गया तो क्या हो गया? दो देव, चाहे दो देवों ने। देवा हो गया तो अनेक देवों ने। जब द्वितीय विभक्ति हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? को। तो क्या हो जाएगा? देवम, तो देव को, देवो दो देवों को, देवान अनेक देवों को। उसी तरह से जो भी विभक्ति है उसके अनुसार इसका शब्द रूप जो है वो बदलता रहता है। ये हो गया हमारा पुल्लिंग शब्द के लिए, आकारांत पुल्लिंग शब्द। इसी के शब्द रूप की तरह ये सब, इसका भी शब्द रूप चलेगा। जैसे नृप, बालक, गज, राम, कृष्ण, वृक्ष, विद्यालय, ग्राम, तड़ाग, वाण, मृग, अश्व। ये जितने भी हैं सब जो हम लोग पढ़े आकारांत पुल्लिंग शब्द, सबका शब्द रूप उसी तरह से चलेगा। जैसे बालक का हो गया। अब यहाँ हो गया पुल्लिंग इकारांत। पुल्लिंग है मगर इकारांत है, तो इसका शब्द रूप अलग तरह से चलेगा, बालक से अलग होगा इसका। जैसे देख रहे हैं मुनि, मुनि, मुन्या है। यहाँ क्या है? बालक, बालका, बालका। तो दोनों का शब्द रूप अलग अलग है। उसी तरह पति, पति अब हो गया इकारांत यहाँ भी, तो इसका भी इकारांत जब रहेगा तो सब एक साथ चलेगा, एक जैसा। यहाँ हो गया पुल्लिंग उकारांत। अब यहाँ भी इसका भी शब्द रूप अलग हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग का भी पुल्लिंग से अलग होगा। तो ये शब्द रूप सबको आप लोगों को याद करना होगा। ये हो गया स्त्रीलिंग इकारांत में, यहाँ इकारांत में, ऋकारांत में। दूसरा दात्री पुल्लिंग, पितृ ऋकारांत पुल्लिंग। इस तरह से करना होगा। अनुवाद, अब हम लोग अनुवाद देखते हैं। जो जैसे राम लिखता है तो उसका क्या हो गया? राम का क्या हो गया? राम। लिखती एक वचन है। हमको सबसे पहले देखना है कि हमारा कर्ता एक वचन है या द्विवचन है या बहुवचन है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक वचन है। राम लिखता है तो क्या हो गया? राम लिखती। राधा पढ़ती है, राधा पठती। राम है तो यहाँ विसर्ग लग जाएगा, पुल्लिंग है इसलिए। स्त्रीलिंग है तो क्या हो गया? राधा का राधा ही रह जाएगा। राधा पढ़ना का क्या होता है? पठती। ती लग जा रहा है सब में। श्याम खाता है, श्याम खादती। मोहन नहीं पढ़ता है, मोहना न पठती, चाहे मोहना नहीं पठती। कुआं है, कूप अस्ति। है का क्या हो जाता है? अस्ति। लड़का खेलता है, लड़का का क्या हो गया? बालका। खेलने का हो गया? खेलती। चिड़िया चहकती है, खगः कूजति। पहाड़ नहीं चलता है, पर्वतः न चलति। सुधीर टहलता है, सुधीर भ्रमति। नदी गरजती है, नदी गर्जती। यहाँ सब हमारा एक वचन में है, इसलिए सब में ती हमारे क्रिया में लगा है। जब द्विवचन हो जाएगा तो वो भी अलग हो जाएगा। सुरेश राधा का पति है,
अब यहाँ पर राधा का हो गया, यहाँ देखना होगा कि कौन सा विभक्ति है। तो संबंध का के की, ये हो गया हमारा षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी विभक्ति में राधा का क्या हो जाएगा, राधाया। सुरेश राधाया पति अस्ति, पिता के पास पुस्तक है। पिता के, ये भी षष्ठी विभक्ति में हो गया। तो पिता का शब्द रूप दूसरा तरह से चलेगा, क्योंकि ये पुल्लिंग है, राधा क्या थे, स्त्रीलिंग। तो यहाँ पिता का क्या हो गया, पितु। पास का हो गया पार्श्वे, पुस्तकम अस्ति, है का अस्ति। माता को प्रणाम करना चाहिए। माता को क्या हो जाएगा, मातरम प्रणमेत, करना चाहिए है, इसलिए इसका धातु रूप अलग से चलेगा। दाता के पास जाएं, दाता के, जैसे यहाँ पिता के था तो पितु हो गया, दाता के है तो क्या हो गया, दातु। पास का पार्श्वे, गच्छन्तु। अब आगे देखते हैं क्रिया संकेत। जैसे गरजता है तो क्या हो जाएगा, गर्जती। लिखता है तो लिखती। टहलता है भरमती। खेलता है खेलती। खाता है खादती। पढ़ता है पठती। चलता है चलती। गिरता है पतती। चहकता है कूजती, है का अस्ति। अब यहाँ मोहन का क्या हो जाएगा, मोहना। सीता का सीता। रमेश का रमेशा। स्त्रीलिंग है, एक वचन में वैसा ही रह जाता है। नहीं का न भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। नाव का नौका। दिया दीप। बकरी अजा। हवा पवना। लड़की बालिका। हाथी गज। हरी हरी। साधु साधु। धूल धूली। फल फलम। क्या किम। यह अयम। पुल्लिंग के लिए यह का, स्त्रीलिंग के लिए अलग होगा। अब संस्कृत में अनुवाद करें। अब हम लोग देखते हैं कैसे अनुवाद करेंगे। मोहन पढ़ता है, हम यहाँ लिख के रखे हैं, अब आप लोग को समझाते कैसा है। मोहन पढ़ता है, तो मोहन क्या है, पुल्लिंग है, तो मोहन का क्या हो जाएगा, मोहना। मोहना। पढ़ना का क्या हो गया, पठती। उसी तरह सीता लिखती है, क्या हो जाएगा, सीता लिखती। रमेश नहीं लिखता है, रमेश न लिखती। नाव चलती है, नौका। नाव का क्या हो गया, नौका चलती। हवा नहीं चलती है, तो हवा का क्या हो जाएगा, पवना न चलती। बकरी चलती है, बकरी का क्या हो जाता है, अजा। अजा चलती। दिया नहीं है, क्या हो जाएगा, दीप न अस्ति। लड़की खेलती है, लड़की का क्या होगा, बालिका खेलती। हाथी नहीं है, हाथी का क्या होता है, गजा, पुल्लिंग है, न अस्ति। हरी खाता है, हरी खादती। साधु पढ़ता है, साधु पठती। धूल गिरती है, धूल का क्या हो जाएगा, धूली पतती। गिरना का पतती। मुनि क्या पढ़ता है, मुनि किम पठती।
यह रमा के पति का हाथी है। इदम, रमा के का क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति है, हो जाएगा रमाया रमाया, रमा के पति का हाथी है। गज अस्ति, पिताजी पढ़ते हैं। पिताजी का क्या हो जाएगा, जनक। पतियु हो जाएगा इसका, पति का। पिताजी पढ़ते हैं, जनक पठति। आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों की तृतीया, चतुर्थी और षष्ठी विभक्तियों के सभी वचनों में रूप लिखे। जैसे देव का क्या हो जाएगा, तृतीया विभक्ति में देव का क्या हो जाएगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीनों वचन में लिखना है। एक तृतीया विभक्ति में हो जाएगा तृतीया, देवेन, देवाभ्याम, देवे। वे हो गया चतुर्थी विभक्ति। ये हो जाएगा षष्ठी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में हो जाएगा देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्य। षष्ठी विभक्ति में हो जाएगा देवस्य, देवव्यो, देवानाम। दूसरा क्या है, मुनि। इसी तरह से सबका लिखना है। जैसे तृतीया विभक्ति में, फिर यहाँ चतुर्थी विभक्ति, यहाँ षष्ठी विभक्ति। और उसी तरह से देखिए मुनि का तृतीया में क्या होगा, एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में। चतुर्थी विभक्ति में क्या होगा, षष्ठी विभक्ति में क्या होगा, उसी तरह से लिखना है। जैसे लता का, नदी का, पितृ का और दात्री का। ठीक है, एक लिख करके हम बतला दिए कि कैसे करना है। तीसरा में देखें, निम्नलिखित शब्दों में जो शुद्ध है उन पर सही चिन्ह लगाएं। तो इसमें देव भी होगा या देवय होगा, तो यहाँ देवय हमारा सही है। मुने, मुने होगा या मुनिष्य, तो मुने। साधवेन होगा या साधुना, तो साधुना। लतान होगा या लता, लता। लतास्य या लताया, तो लताया। नदी, नदीन, नदी होगा। भूपत्या, भूपतीना, तो क्या हो गया, भूपत्या। पतियु, पते होना चाहिए, पतियु। पितेन, पित्रा, इसमें पित्रा सही है। मातु, मातस्य, इसमें मातु सही है। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम
नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें।